हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 चौथी क्लास का इंग्लिश में। डू एनिमल्स शेयर आइडियाज। एनिमल्स है ANIMALS, तो हो गया एनिमल्स जानवर सब। शेयर SHARE शेयर साझा करते हैं, साझा करते हैं। आइडियाज IDEAS आइडियाज विचारों को, अपने मन की बातों को। तो डू क्या एनिमल्स जानवर सब शेयर साझा करते हैं आइडियाज विचार को, यानी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। क्या जानवर सब भी बातचीत करते हैं? तब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। वी नो, KNOW है नो। वी नो हम लोग जानते हैं। दैट की THAT दैट की, यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स HUMAN ह्यूमन बीइंग्स BEINGS बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स मानव जो हैं। कैन शेयर SHARE शेयर फीलिंग्स FEELINGS फीलिंग्स एंड आइडियाज IDEAS आइडियाज विथ इच अदर EACH इच हुआ और ये हुआ OTHER अदर। तो वी नो हम लोग जानते हैं दैट की ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मानव जो होते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं, कैन शेयर साझा कर सकते हैं फीलिंग्स अपनी भावनाओं को, एंड और आइडियाज विचारों को, विथ इच अदर मीन्स होता है एक दूसरे, और विथ मीन्स हुआ यहाँ से, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ। दोनों विथ मीन्स से भी बोल सकते हैं, के साथ भी बोल सकते हैं। वी हम लोग टॉक बातचीत करते हैं, TAL के टॉक पढ़ेंगे, L साइलेंट है। तो वी टॉक हम लोग बातचीत करते हैं, एंड और एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, EXPRESS एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, आवर अपने, थाउट्स सोच को, विचार को, THOUGHTS थाउट्स विचार को, सोच को। तो फिर से पढ़ते हैं। वी टॉक हम लोग बातचीत करते हैं, एंड और एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, आवर थाउट्स अपने विचारों को, हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो सोचते हैं हम उसे। डू क्या एनिमल्स जानवर सब जो होते हैं टॉक बात करते हैं? आपसे पूछ रहा है डू एनिमल्स टॉक, क्या जानवर बात करते हैं? हमारे मन में ये विचार आएगा कि हम लोग तो बातचीत करते हैं, क्या जानवर सभी बातचीत करते हैं? ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट यूज वर्ड्स, CAN कैन NOT नॉट, कैनोट USE यूज। जानवर कैनोट यूज उपयोग नहीं कर सकते, है ना, यूज नहीं कर सकते किस चीज़ को? वर्ड्स एंड सेंटेंसेज शब्दों को, और सेंटेंसेज वाक्यों को, SENTENCES सेंटेंसेज वाक्यों को। द वे WAY वे मीन्स हुआ यहाँ पर तरीका, उस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स डू जैसा कि मानव करते हैं, डू मीन्स करना। स्टिल STILL स्टिल फिर भी, दे वे लोग, सो दिखाते हैं, SHOW सो दर्शाते हैं, दिखाते हैं। देयर THEIR देयर, दे के साथ देयर, इसका मतलब अपना। तो दे सो वे दिखाते हैं, देयर अपना, फीलिंग्स भावनाओं को, जो कुछ भी वह महसूस करते हैं उसे बोलते हैं फीलिंग्स। तो वह जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे शो करते हैं, दिखाते हैं। एंड और शेयर साझा करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, INFORMATION इन्फॉर्मेशन सूचना को, जानकारी को साझा करते हैं जानवर सभी का। जैसे जंगल में
बंदर सब पेड़ पर रहते हैं, नीचे जेबरा सब चल रहे होते हैं, हिरन सब चल रही होती है। तो शेर कहीं से दिख जाता है बंदर सबको, तो बंदर सब चिल्लाने लगते हैं। तो हिरन भी समझ जाता है, नीचे जेबरा रहता है वह भी समझ जाता है कि हाँ कोई हमारा शिकारी आया, हमको मार देगा। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पक्षी सब रहता है वो भी आवाज़ करने लगता है, शेर बाघ आ जाता है तो उससे भी क्या होता है, भाग जाते हैं जानवर सब। इस तरह से उनकी जान बच जाती है। तो ये आगे इसमें देखते हैं। मेनी बहुत सारे, एनिमल्स जानवर सब जो होते हैं, हैव उनके पास में होता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस घ्राण करने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, सेंस मतलब ज्ञान हुआ, ऑफ स्मेल सूंघने का। तो हुआ मेनी एनिमल्स बहुत सारे जानवर जो होते हैं, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल उनके सूंघने की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तगड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। दे यूज वे उपयोग करते हैं, इट इसे किसे, सूंघने की क्षमता को, टू सेंड मैसेजेज मैसेज भेजने में। सेंड मीन्स भेजना, मैसेजेज मीन्स संदेश, कोई भी सूचना होता है उसको मैसेज बोलते हैं। तो सेंड मैसेजेज मैसेज भेजने में, दे यूज वे उपयोग करते हैं, इट इसे। दे लीव वे छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। लीव मीन्स हुआ त्याग करना, छोड़ना, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ना, त्याग करना। दे लीव वे त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, अ सेंट अपना एक गंध छोड़ते हैं, SCENT सेंट गंध छोड़ते हैं। सो जिससे कि, सो दैट जिससे कि, सो और दैट है तो इसका मतलब बोलेंगे जिससे कि, इनमीज शत्रु लोग जो होते हैं, ENEMIES, तो इनमीज शत्रु सब जो होते हैं, कैन बी फ्राइटेंडेड डर सकें, कैन बी फ्राइटेंडेड डर सके। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, FRIGHTENED फ्राइटेंडेड, जिससे कि वह डर जाएं। दे ऑल्सो यूज THEY, दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। दे वे लोग, यूज उपयोग करते हैं, देयर अपने, यहाँ दे के साथ देयर है अपने, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की जो क्षमता है उसका, तो वे अपनी सूंघने की क्षमता का उपयोग करते हैं, टू फाइंड पार्टनर्स अपने साथी ढूंढने के लिए, है ना, PARTNERS पार्टनर्स अपने साथी को ढूंढने के लिए, ऑल्सो लगा है तो भी, तो वे अपने साथी को ढूंढने के लिए भी अपने सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं, है ना। सम एनिमल्स कुछ जानवर लोग जो होते हैं, कैन स्मेल सूंघ सकते हैं, देयर अपने पार्टनर को। सम एनिमल्स कुछ जानवर सब जो होते हैं, कैन स्मेल सूंघ सकते हैं, देयर पार्टनर अपने पार्टनर को, साथी को, फ्रॉम किलोमीटर्स अवे बहुत सारे किलोमीटर, 2 4 10 किलोमीटर दूर ही रहते हैं ना, अवे मतलब दूर, तो किलोमीटर्स अवे, फ्रॉम किलोमीटर्स अवे अनेक किलोमीटर दूर होते हैं उस, है ना, उससे भी वो सूंघ सकते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल कुछ जानवर सूंघ सकते हैं, देयर पार्टनर अपने पार्टनर को, फ्रॉम किलोमीटर्स अवे अनेक किलोमीटर दूर से ही। एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इन्फॉर्मेशन, जानवर सब जो है साउंड्स आवाज़ का यूज करते हैं, टू गिव इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए भी, ऑल्सो भी लगाइए। तो जानवर सब सूचना देने के लिए भी, इन्फॉर्मेशन सूचना, गिव देने के लिए यूज करते हैं साउंड आवाज़ का। जैसे मैंने आपको बताया कि मंकी सवाल आवाज़ कर देता, पक्षी चहचहाने लगती है, तो जानवर सब समझ जाते हैं खतरा है। दे यूज वे उपयोग करते हैं,
स्पेशल साउंड, खास प्रकार का आवाज़ निकालते हैं। टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर, दे वे यूज उपयोग करते स्पेशल विशेष प्रकार का, साउंड आवाज़ का, टू शेयर साझा करने के लिए, देयर इमोशंस अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, इंक्लूडिंग फियर जिसमें फियर मीन्स होता है डर और इंक्लूडिंग मीन्स होता है शामिल है जिसमें डर भी। तो फिर से पढ़िए, दे यूज वे उपयोग करते हैं स्पेशल साउंड खास प्रकार की आवाज़ का, टू शेयर देयर इमोशंस अपनी इमोशंस को बांटने के लिए, साझा करने के लिए, एक दूसरे को बताने के लिए, इंक्लूडिंग फियर जिसमें डर भी शामिल है। सम ऑफ देम उनमें से कुछ जो होते हैं, कुछ जो होता है साउंड, ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। सम ऑफ देम उनमें से कुछ क्या साउंड, सम ऑफ देम उनमें से कुछ साउंड जो होता है, ऑल्सो सर्व एज वार्निंग वह वार्निंग चेतावनी देने का भी काम करता है, टू अदर्स दूसरों को। अनदर वे दूसरा तरीका है, अनदर ANOTHER, अनदर वे दूसरा तरीका है, ऑफ सेंडिंग मैसेजेज मैसेज भेजने का, SENDING सेंडिंग MESSAGES मैसेजेज, सेंडिंग मैसेजेज दूसरा तरीका है मैसेज भेजने का, इज थ्रू बॉडी पोस्चर THROUGH, थ्रू से, बॉडी शरीर का, पोस्चर हाव भाव POSTURE पोस्चर हाव भाव, शरीर के हाव भाव जता करके, जैसे दांत निकाल करके, तो अपनी पूँछ जो होता है उसको हिला करके भी वह मैसेज देते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कुत्ता का बच्चा को, और बड़ा कुत्ता होता है तो बगल में वो देखो पूँछ हिलाते रहता है, या कुत्ता आपने भी पाला होगा किसी ने, तो आपके पास आएगा खड़ा तो अपना पूँछ को हिलाएगा, या आपके सामने में लेट जाएगा, है ना, तरह तरह का एक्टिंग करेगा। तो ऐसे करते हैं अपन सेंडिंग मैसेज, जो मैसेज देने का कोशिश करते थ्रू बॉडी पोस्चर शरीर के हाव भाव से। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर, एनिमल्स जानवर सब, कैन रेज उठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, RAISE रेज मतलब उठाना, खड़ा करना, देयर अपने, हेयर बाल का, तो अपना बाल को खड़ा कर लेते हैं जानवर सब, और बेयर देयर टिथ या अपना, देयर अपना, टिथ दांत को, बेयर निकालते हैं, दांत को निकाल, जैसे कोई कुत्ता हार जाता है तो देखो वो पलट जाएगा, पलट के पूँछ को समेट लेगा और अपना दांत दिखाएगा दूसरे कुत्ते को जो ऊपर में खड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, तो दिखाता है अपना दांत, इसलिए कि देखो मेरे पास भी दांत है, अगर तुम हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाओगे तो थोड़ा बहुत हम भी तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऊपर वाला जो होता है कि अब समझ जाता है, शक्तिशाली जो होता है कि नहीं हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी हमको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, दांत इसलिए दिखाते। दिस इज टू फ्राइटेंड, और ऐसा वह इसलिए करते हैं, दिस इज ऐसा करते हैं वे, टू फ्राइटेंड बोथ एनिमीज एंड प्रे, वह अपने शत्रुओं को, एंड और प्रे अपने शिकार को, दोनों को डराने के लिए, टू फ्राइटेन डराने के लिए, अपने शत्रु को भी और प्रे शिकार को भी डराने के लिए वह या तो क्या करते, रेज देयर हेयर अपना बाल उठ खड़ा कर लेते हैं, या अपना दांत दिखाते हैं, बेयर देयर टिथ। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, दे वे कम क्लोज नज़दीक, क्लोज मीन्स नज़दीक, और कम मीन्स आते हैं, तो दे कम क्लोज वे नज़दीक आते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे से, टू शो फ्रेंडशिप दोस्ती दिखाने के लिए, ऑल्सो भी, शो दिखाना, और फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, FRIEND हुआ फ्रेंड, SHIP शिप फ्रेंडशिप। फिर से पढ़ो, दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप,
ठीक है, तो वह एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, कम क्लोज नज़दीक आते हैं, टू इच अदर एक दूसरे के, टू शो दिखाने के लिए, फ्रेंडशिप दोस्ती। नन ऑफ दिस इज एज कॉम्प्लेक्स एज, नन ऑफ दिस इनमें से कुछ भी जो है वो नहीं है। नन ऑफ दिस का मतलब क्या, इनमें से कुछ भी जो है नहीं है। इज एज कॉम्प्लेक्स एज उतना जटिल जितना कि, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, तो एज कॉम्प्लेक्स एज उतना जटिल जितना कि, द ह्यूमन आदमी का जो है लैंग्वेज, आदमी का जो भाषा है, लैंग्वेज भाषा है, वह उतना जटिल नहीं है। तो फिर क्या बोला, नन ऑफ दिस इज एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। नन ऑफ दिस इनमें से जो कुछ भी है ना, इसमें से कोई भी नहीं है। जैसे वो दांत दिखाते हैं, अपना सब बाल खड़ा करके रखते हैं, या सेंट छोड़ते हैं, ये सब कोई जटिल काम जटिल नहीं है जितना कि जटिल एज कॉम्प्लेक्स है, जितना कि जटिल ह्यूमन आदमी का लैंग्वेज है, भाषा है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस, आदमी की जो भाषा है, लैंग्वेज भाषा जो है, कैन प्रोड्यूस कैन कर सकता है, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, तो कैन प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकता है, PRODUC, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना। तो द ह्यूमन लैंग्वेज आदमी की भाषा जो है, कैन प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकता है, हाँ, इनफाइनाइट सेंटेंसेज, अनंत वाक्य को, अपरिमित वाक्य को, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा वाक्य जो है हमारा जो भाषा है वह पैदा कर सकता है। इट कैन कंस्ट्रक्ट, या निर्माण कर सकता है, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण करना, CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना। इट कैन कंस्ट्रक्ट या निर्माण कर सकता है, एंड और कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट व्यक्त कर सकता है, न्यू आइडियाज नए विचारों को। तो कौन कर सकता है, कंस्ट्रक्ट, तो आदमी की भाषा जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है, निर्माण कर सकता है, एंड और कम्युनिकेट कर सकता है मतलब व्यक्त कर सकता है, न्यू आइडियाज नए विचारों को। तो ये है आपका हो गया ये चैप्टर, आपको पढ़ा दिया। आप बार बार पढ़िए, इसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। इस यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ, इसको आप याद कीजिए, बार बार पढ़िए, और आपको ये आसानी के साथ इंग्लिश आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाना।